नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुए भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हैंड वॉशिंग के समय केमिकल एक्शन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है वाटर, दूसरा ऑप्शन है रबिंग द हैंड, तीसरा ऑप्शन है सोप और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबोव। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सोप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी इन्फेक्शस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर समय में संपर्क में आए व्यक्ति का आइसोलेशन एंड डिटेंशन कहलाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा ऑप्शन है वो है आइसोलेशन, तीसरा ऑप्शन है वो है क्वारंटाइन और चौथा ऑप्शन है वो है डिस्चार्ज। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्वारंटाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य WHO द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है वो उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा ऑप्शन है मेंटल हेल्थ प्रमोशन, तीसरा ऑप्शन है फैमिली बर्थ कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है वो है प्रमोशन ऑफ हेल्थ सर्विस। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, फैमिली बर्थ कंट्रोल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औषधि सप्ताह मनाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है अगस्त का प्रथम सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है वो है 1 से 7 सितंबर और चौथा ऑप्शन है वो है 1 से 7 अगस्त। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 18 से 24 नवंबर। जो मतलब ये सप्ताह है वो राष्ट्रीय औषधि सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने का मोस्ट कॉमन मेथड है। तो इसके लिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बॉइलिंग, दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटोक्लेव, तीसरा ऑप्शन है सनलाइट और चौथा ऑप्शन है वो है हॉट एयर ओवन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बॉइलिंग। यानी इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो मतलब मोस्ट कॉमन मेथड होती है वो बॉइलिंग है, वो काम में ली जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फुमिगेशन का अन्य नाम है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है गैस स्टेरिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, गैस स्टेरिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है वो है सैन फ्रांसिस्को और चौथा ऑप्शन है वो है वॉशिंगटन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जेनेवा। यानी WHO का मुख्यालय है वो जेनेवा में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे ये। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि WHO की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है वो है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है वो है 1945। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1948। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑटोक्लेव का अन्य नाम है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन और जो चौथा ऑप्शन है वो है स्टीम अंडर प्रेशर। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, स्टीम अंडर प्रेशर। ये मतलब ऑटोक्लेव का अन्य नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल एसेप्सिस द्वारा किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन रोका जा सकता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और तीसरा ऑप्शन है वो है स्पोर्ट्स और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा WHO का कार्य है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है वो है प्रमोशन ऑफ फैमिली हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और जो चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ देम। यानी ये सभी कार्य वो WHO के है कार्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ रोग में यदि लीजन सेवन हो तो ये किस श्रेणी में आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है बेसिलरी लेप्रोसी, दूसरा ऑप्शन है सिंगल लीजन लेप्रोसी, तीसरा ऑप्शन है मल्टी लीजन लेप्रोसी और चौथा ऑप्शन है वो है मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNDP का कार्य क्या है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हेल्थ एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये है UNDP का कार्य है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूरल हेल्थ स्कीम किस कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद शुरू की गई। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है जुंगलबोल कमेटी, दूसरा ऑप्शन है वो है श्रीवास्तव कमेटी, तीसरा ऑप्शन है वर्धपन कमेटी और चौथा ऑप्शन है वो है बोर कमेटी। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, श्रीवास्तव कमेटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ क्या है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इक्वल फंड और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तीसरा ऑप्शन है वो है यूनिक नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड रिलीफ फंड और चौथा ऑप्शन है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड रिलीफ फंड। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूनिसेफ के बाद में 1953 में क्या नाम दिया गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है यूएन इमरजेंसी फंड, दूसरा ऑप्शन है यूएन चिल्ड्रंस फंड, तीसरा ऑप्शन है वो है यूएन चाइल्ड फंड और चौथा ऑप्शन है वो है यूएन हैंडीकैप फंड। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टेरिलाइजेशन से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला ऑप्शन था वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन था डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑप्शन था बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन था वो था नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आए हैं वो आए हैं सी और इसका जो राइट आंसर है वो यही है सी, बोथ ए एंड बी। यानी स्टेरिलाइजेशन का तात्पर्य है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि यूनिसेफ के बाद में 1953 में क्या नाम दिया गया, यूएन इमरजेंसी फंड, यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूएन चाइल्ड फंड और यूएन हैंडीकैप फंड। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल असेप्सिस है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है क्लीन टेक्निक, दूसरा ऑप्शन है स्टेराइल टेक्निक, तीसरा ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी और जो चौथा ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, क्लीन टेक्निक, यानी मेडिकल एसेप्सिस है वो क्लीन टेक्निक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पेन किस प्रकार का डाटा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्टिव डाटा, तीसरा ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, सब्जेक्टिव डाटा। पेन है वो सब्जेक्टिव डाटा है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फीवर किस प्रकार का डाटा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव डाटा, तीसरा ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, नॉन ऑफ अबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है इस दिन सभी की हेल्थ ठीक रहती है, दूसरा ऑप्शन है इस दिन WHO की स्थापना हुई थी, तीसरा ऑप्शन है वो है कि यह ग्रीष्म एंड शरद ऋतु का मिश्रण है और चौथा ऑप्शन है वो है सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, इस दिन WHO की स्थापना हुई थी, यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP कब स्थापित हुआ। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1966 और चौथा ऑप्शन है वो है 1975। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, 1966, यानी 1966 UNDP का स्थापना हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि WHO का हेड कौन होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सेक्रेटरी, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल और चौथा ऑप्शन है वो है CEO। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, डायरेक्टर जनरल, जो WHO का हेड होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।